तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू डिड प्रैक्टिस यस्टरडे। उम्मीद करता हूं कि कल आपने अच्छी प्रैक्टिस की। तो सबसे पहले हम कल से ही शुरू करें। व्हाट ऑल वी डिड यस्टरडे, पहले उसका रिवीजन, फिर आगे चलेंगे। तो कल हमने जो स्टार्ट किया था, वी डिड जर्नल रूटीन। हमने जर्नल रूटीन को बताना सीखा था कि कैसे जर्नल रूटीन बताते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे सब अ, जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं और जो वीडियोस देख के अटेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टाइमिंग सूट नहीं करता, फिर वो वीडियोस के मेथड से देखते हैं। उसके बाद हमें मैसेज करते हैं कि सर आई हेल्प देम, आई लव हेल्पिंग। तो मैं हिंदी बोलता हूँ, आपने इंग्लिश में बोलना है, और जो भी नया वर्ड आता रहेगा मैं समझ। विद द सेम टॉपिक विल कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेटिंग। पंखा हवा देता है। फैन पंख देने के लिए, यहाँ पे वैसे तो गिव भी यूज हो सकता था। हवा के लिए हम ब्लो का यूज कर। जैसे जब भी हम ये कहते हैं कि सर्दियों में ठंडी हवा चलती है, तो हम कहेंगे कोल्ड विंड ब्लोज। ठंडी हवा चलती है, कोल्ड विंड, हवा, ठंडी हवा, कोल्ड विंड ब्लोज। हवा के लिए क्या यूज करते हैं? ब्लो का वर्ड यूज करते हैं। कोल्ड विंड ब्लोज मतलब हवा का चलना, हवा देना। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। आई होप अभी आवाज आ रही है। और हवा, कोल्ड विंड, हवा के लिए हम क्या यूज करते हैं? विंड मतलब एयर। और हवा का चलना, जैसे पंखा हवा देता है तो ब्लो वर्ड यूज करते हैं। ब्लो, ब्लो, ब्लो का मतलब पता क्या होता है? फूंक मारना, ऐसे हवा छोड़ना, ये भी ब्लो है। जैसे कहते हैं ब्लो दी कैंडल, ब्लो दी कैंडल मतलब कैंडल को बुझा दो, ब्लो दी कैंडल। कैंडल को बुझा दो भाई, ब्लो दी कैंडल। कैंडल बुझा दो, ब्लो दी कैंडल। ब्लो मतलब फूंक मारना, हवा। तो यहाँ पे वर्ड हो गया ब्लो। डोंट ब्लो एयर, ऐसे फूक मत मारो। डो नॉट ब्लो एयर, मत मारो। तो हम पंखा का, पंखा हवा देता है, फैन ब्लोज एयर। पंखा हवा देता है, फैन ब्लोज एयर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फैन ब्लोज। पंखा हवा देता है, फैन ब्लोज एयर। मेरी मम्मी खाना बनाती है। माय मॉम, माय मदर कुक्स फूड, कुक्स फूड। जिन्होंने भी ये सोचा कि मेक है, खाना बनाने के लिए हम कभी भी मेक का यूज नहीं करते, या तो हम कुक का यूज करें या प्रिपेयर का यूज। जैसे खाने के लिए तो कुक लगा दिया, अब चाय के लिए प्रिपेयर आएगा। चाय कॉफी के लिए प्रिपेयर आ जाएगा। शिकवंजी बनाते हो, प्रिपेयर आ जाएगा, क्योंकि वो कुक नहीं है। कुक वर्ड तब होता है जब हम उसको बर्नर पे, चूल्हे पे रख के बनाते हैं, इट इज कुक। और जब हम सेकते हैं, सिर्फ सेकते हैं, तब बेक वर्ड यूज करते हैं। जैसे बेकरी वाले प्रोडक्ट्स के लिए क्या यूज करेंगे? बेक का यूज करेंगे। सारे बेकरी वाले प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करेंगे? बेक का यूज करेंगे। तो समझ आ रहा है सबको? तो ब्लो, ब्लो एयर। अब पंखा हवा देता है, फैन ब्लोज एयर। मम्मी खाना बनाती है, मम्मी, मम्मी कुक्स फूड, मम्मी कुक्स फूड। मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, क्या बनाती है? कुक। सिर्फ कुक का मतलब खाना बनाना नहीं होता। कुक फिर बहुत सारी, माय मदर कुक्स स्टोरीज। अब स्टोरी बनाने के लिए भी हम कुक स्टोरी का वर्ड यूज करते हैं। कुक जो वर्ड है हम स्टोरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ माय सन, माय सन कुक्स स्टोरीज, माय सन कुक्स स्टोरी। तो वो स्टोरी बनाता है। तो कुक के बाद बताना पड़ेगा क्या बनाते हो। खाना बनाते हो, बताना पड़ेगा कुक। सिंपल कुक लगा देते हो तो पहले वाली और बाद वाली बात पे डिपेंड होता है कि लोग समझ जाते हैं कुक का मतलब यहाँ पे क्या, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुक की, खाना बनाने की। परंतु दैट डिपेंड्स कन्वर्सेशन। चलो करते हैं। सर चश्मा डालते हैं, द वियर्स ग्लासेस। मैं, हाथी फर्नीचर बनाता है, हाथी फर्नीचर बनाता है। अब हाथी यहाँ पे काम करने वाला होगा, तो कारपेंटर, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर, कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। और इलेक्ट्रिशियन, बिजली, इलेक्ट्रिशियन लाइट
रिपेयर करता है, इलेक्ट्रिशियन लाइट रिपेयर करता है, इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स लाइट। बेसिकली रिपेयर की जगह फिक्स भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस लाइट। फिक्स वर्ड रिपेयर से बेटर है, आप फिक्स का भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस लाइफ। औरतें चुगलियां करती हैं, औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट। औरतें चुगलियां करते हैं, विमेन बैकबाइट। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। बोलना है सबने, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरा मेरा चेहरा मत देखो ना, सिर्फ बोलो। और मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मेरी बहन मुझे पसंद करती है, माई सिस्टर लाइक्स मी, माई सिस्टर लाइक्स मी। मैं गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव कार, आई ड्राइव कार। मेरा बेटा भागकर मेरे पास आता है, ध्यान से समझ। मेरा बेटा भागकर मेरे पास। सम पीपल थिंक इंग्लिश इज इजी, अटेंड करोगे तो पता। इजी तो है पर छोटी छोटी चीजें समझनी। माय माय सन माय सन। कहीं पर भी भाग कर जाना रन होता है। जैसे शीला से हाथ कह रही है सर माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, आप बोलते रहो। क्योंकि अगर क्या होगा कि अगर आप 40 20 30 सारे लोग अगर अनम्यूट करके साथ साथ बोलोगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे एक नॉइस हो जाएगी बहुत। आप बोलते रहो, मैं करेक्ट कर बोलता रहूंगा तो पता लगता रहेगा कि आप सही। बट आप साथ साथ बोलते रहो, सिर्फ आपने वहां पे रह के बोलना है। बोलना जरूरी है। मैं नहीं सुन पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोलना नहीं, आपने बोलना जरूरी। माई सन रन्स मी। अब किसी जगह पर भाग के जाने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैं कहूंगा रन टू रन टू डाइनिंग टेबल, रन टू डाइनिंग टेबल। भाई डाइनिंग टेबल पर भाग के चला था, रन टू डाइनिंग टेबल। तो ही रन्स टू शॉप, वो भागकर शॉप पे जाता है, वह भागकर शॉप पे जाता है, वो भागकर शॉप पे जाता है ना। और मैं कह रहा हूं मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। अब समझ लो, आ- मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, दो तरीके से बताया जा सकता है। एक, आई वॉक टू आई वॉक टू स्कूल। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, आई वॉक टू स्कूल। मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, आई वॉक टू स्कूल। क्योंकि देखो, भागकर जाना रन हो गया, तो पैदल जाना वॉक हो गया। और पैदल के लिए एक और चीज भी यूज कर सकते हो, जैसे ध्यान से समझना, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। फीट नहीं आएगा, ध्यान रखना, फीट नहीं आता। फुट का मतलब तो है भाई, आपका हमेशा जब चलते हो ना, एक पाँव मोशन में होता है, एक पाँव मोशन में होता है, दो पाँव मोशन में नहीं। तो जब अगर फीट लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा जंप करके, कैंगरू बन गया, ऐसे जंप करके जा रहे हो, नहीं तो एक पाँव आपका। ठीक है। अब ये वैसे तो आसान है ना, इतना आसान चीजें हैं, भाग कर जाना, चल कर जाना, फिर भी लोग गलती करते। मैं मेरी मम्मी मंदिर जाती है, माय मदर माय मदर गोज टू टेम्पल। वो पूजा करती है, सी शी वर्शिप्स। वर्शिप क्या हो गया, पूजा करना। वर्शिप क्या हो गया, पूजा करना। शी वर्शिप्स। शी की बात है तो एस लग जाएगा, एस सी एस लग जाएगा, शी वर्शिप्स, वो पूजा करती है, शी वर्शिप्स। मैं वो भगवान के आगे माथा टेकती है। व्हाट इज माथा टेकना, व्हाट इज माथा टेकना, गो हेड, गो हेड। वो माथा टेकती है, शी बोज हेड, किसके सामने, भगवान के सामने। सो शी बोज हेड, किसके सामने, भगवान के सामने। किसी के भी सामने के लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर। सामने के लिए इन फ्रंट नहीं होता, हमेशा यहाँ पे बिफोर आएगा, बिफोर गॉड। शी बोज हेड बिफोर गॉड, बिफोर गॉड। भगवान के सामने माथा टेकती है, शी बोज हेड बिफोर गॉड। इन फ्रंट नहीं आता यहाँ पे, वो गलत हो जाता है, तो ऐसा लिखेंगे, माय मदर गोज टू टेंपल, शी वर्शिप्स गॉड, शी बोज हर हेड बिफोर गॉड।
बेसिकली बिफोर स्टैच्यू ऑफ गॉड होता है, बिफोर गॉड नहीं होता, बिफोर स्टैच्यू ऑफ गॉड। समझ आ रहा है इतना? इफ यू अंडरस्टैंड प्रेस यू इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो। ठीक है, ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। औरतें चुगलियां करती हैं, विमेन बैकबाइट। मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ, ध्यान से समझना, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ। सेल्फ हेल्प बुक्स क्या होती हैं? सेल्फ हेल्प बुक्स, देखो, छोटी छोटी चीजें ना, सिर्फ इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने से बात नहीं बनेगी, ये सारी चीजें साथ साथ सीखनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी। सेल्फ हेल्प बुक्स, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स। अब सेल्फ का मतलब है मैं खुद, हेल्प मतलब ऐसी बुक जो मुझे खुद को हेल्प करें, उनको कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स। अब यहाँ पर स्टडी नहीं आएगा। स्टडी होती है जब आप पढ़ाई वाली स्टडी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा? रीड, आई रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, आई रीड सेल्फ हेल्प बुक्स। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ग्रामर के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, बट चीजों को समझ लेना, कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, टाइम नोट्स बनाने का फिर भी दे दूंगा, क्यूआर कोड दे दूंगा, नोट्स बन जाएंगे। साथ साथ करते रहो, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस चीज को फॉलो करो। मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर यू स्टार्ट स्पीकिंग। हाँ, 3 महीने के अंदर अंदर यू यू विल स्टार्ट स्पीकिंग गुड, बट फॉलो करना है। इफ यू फॉलो मी 80%, ना मैं करा रहा हूँ उसका 80% भी, इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग नो, तो इन रियलिटी इट इज गुड। चलो करते हैं। मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, आई आई टेक कोल्ड शावर। मेरी वाइफ गर्म गुनगुने पानी से नहाती है, माई वाइफ टेक्स ल्यूक वार्म शावर, माई वाइफ टेक्स हॉट शावर। मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक टी। वे चाय पीते हैं, दे ड्रिंक टी। बादल गरजते हैं, क्लाउड्स थंडर। बादल गरजते हैं, क्लाउड्स थंडर। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। तुम स्मार्ट दिखते हो यार, यू लुक स्मार्ट। यू दिखना, लुक, यू लुक स्मार्ट। वह स्मार्ट दिखती है, यू लुक स्मार्ट। देखो पता है क्या है, अगर आप एक विमेन के लिए कोई बात कर रहे हो, फीमेल जेंडर के लिए बात कर रहे हो, चाहे वो हाँ, आई के साथ कहाँ से आ जाएगा? आई को छोड़ के कोई भी सिंगुलर होता है तब एसीएस लगता है, आई के साथ नहीं लगता। सिंपल रूल। क्या था कंफ्यूजन? चलो, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अभी मैं बात कर रहा था आज दिन भी, क्या था क्वेश्चन? हाँ, मैंने कहा यू लुक गुड। एक क्वेश्चन मैंने कहा, यू लुक गुड, मैंने पूछा आप स्मार्ट दिखते हो, यू लुक गुड। वह स्मार्ट दिखती है, शी लुक्स गुड। ठीक है, शी लुक्स स्मार्ट, चल जाएगा। अब बात आती है जब फीमेल जेंडर की बात करते हैं, जैकेट को भी हम फीमेल मानते हैं, पेन को भी हम एक फीमेल मानते हैं, मतलब एक फीमेल जेंडर की तरह मानते हैं। तो ऐसे केस के अंदर समझना ध्यान से, ऐसे केस के अंदर अगर आप स्मार्ट की जगह, गुड की जगह प्रीटी यूज करते हो, दैट साउंड्स बेटर, साउंड्स प्रीटी। तो आप ये कह दो शी लुक्स गुड की जगह अगर आप ये कह दोगे शी लुक्स प्रीटी, फीमेल जेंडर। आप ग्लासेस के लिए भी कह सकते हो, ग्लासेस लुक प्रीटी। बट मैन के लिए नहीं कह सकते, मैन लुक्स प्रीटी नहीं कह सकते। मैन लुक्स स्मार्ट, मैन लुक्स गुड, मैन, मैन के लिए हम प्रीटी वर्ड यूज नहीं। जीरो टू हीरो, इसका नाम क्यों है जीरो टू हीरो? बिकॉज इफ यू डू नॉट नो इंग्लिश एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं आती, आई गारंटी, आई गारंटी, नाम आपको
चलो आगे चले। अब आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखो, ये 2 सेंटेंसेस को एक में जोड़ेंगे। लोग कहते हैं इंग्लिश मुश्किल है, मैं कहता हूँ इंग्लिश सेम रूल है। कल हमने मुझे लगता है, मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है, ता आ गया लास्ट में। देखो ता आ गया लास्ट में, रूल कौन सा लगेगा? वही सेम जो हमने किया था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वाला। कह रहा हूँ आई थिंक, तुम मुझे जानते हो, ये एक और सेंटेंस हो गया, तो बीच में क्या लगेगा? कोमा, यू नो मी। यू के साथ एस नहीं लगेगा, यहाँ पे एस एस नहीं आएगा, क्योंकि आता है आई को छोड़ के कोई भी सिंगुलर, और यू को कभी भी सिंगुलर नहीं मानते, प्लूरल मानते। यू तो बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकता है ना, तो यू हमेशा प्लूरल होता है। ही शी इट किसी का नाम, ये सिंगुलर में लेते। यू नो मी, आई थिंक यू नो मी। उसको लगता है मैं मार्केट जाता हूँ, उसको लगता है, बताओ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कोई कोई, उसको लगता है। ही थिंक्स, आई क्या हो गया? अब ये ही आ गया, ही के साथ क्या लगेगा? थिंक के साथ एस सी एस लग जाएगा, क्या हो जाएगा? ही थिंक्स आई गो मार्केट। समझे? ही थिंक्स आई गो मार्केट। ये दिखता बहुत सिंपल है, इतना सिंपल नहीं है। आई थिंक, ही थिंक्स, नेहा को लगता है, नेहा थिंक्स, नेहा को लगता है, नेहा थिंक्स, मेरी मम्मी को लगता है मैं खाना बनाता हूँ, माई मदर थिंक्स, मेरी मम्मी को लगता है। कितना बड़ा लग रहा है हिंदी में, मतलब हिंदी में कितना बड़ा लग रहा है, मेरी मम्मी को लगता है। इंग्लिश, माई मदर थिंक्स। अब उसको अटैच कर दो। देखिए, मुझे लगता है तुम मुझे जानते हो, आई थिंक यू नो मी। उसको लगता है मैं मार्केट जाता हूँ, ही थिंक्स आई गो मार्केट। मार्केट के साथ टू नहीं लगाना, कल बताया था मैंने, मार्केट के साथ टू नहीं लगाना, बताया था। एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, बहुत सरप्राइजिंग होगी आपके लिए। मार्केट का आर, मार्केट नहीं होता, ये होता है मार्केट का आर साइलेंट, मार्केट का आर साइलेंट रहता है। एक बड़ी गजब चीज बताऊं आपको, जो आज नहीं करवानी थी फिर भी बता, तो बोलो क्या होता है ये? क्या होता है? कोम्ब। कोम्ब में जो बी है, वो सारे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जो साइलेंट रहे। कोम्ब बुलाए, मार्केट में आर साइलेंट रहेगा, आर साइलेंट। आर का, आर साइलेंट का बता दूंगा। बाय द एंड 3 मंथ्स फिनिश, मैं सारे वो वर्ड्स करा दूंगा जहाँ पे जो जो चीज साइलेंट रहती है, जो कॉमन ऐसे वर्ड्स है जो हम डेली रूटीन में, सब बता दूंगा मैं कि कौन कौन से वर्ड्स का कौन कौन सा अल्फाबेट नहीं बोलना। मेरी मम्मी को लगता है मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, माय माय मॉम थिंक्स आई कुक गुड फूड। बेटर नहीं है, कंपेयर नहीं कर रहे, आई कुक गुड फूड। अब फूड के लिए गुड लगाना जरूरी नहीं है सर, फूड के लिए डेलिशियस भी लगा देंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा? आई कुक डेलिशियस फूड, आई कुक यम्मी फूड, आई कुक यम्मी फूड। तो आई कुक, ना चले। मम्मी को लगता है मैं अच्छा खाना बनाता हूँ, माय मदर थिंक्स आई कुक गुड फूड। गुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं यम्मी से भी, डिलीशियस से भी, खास तौर से फूड। अब बात को समझो, 2 सेंटेंसेस थे, दोनों सेंटेंस का सेम रूल है। पीपल थिंक, अभी मैं सेम रूल आई एम यूजिंग, पीपल थिंक इट इज डिफिकल्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई फील। अब यहाँ पे मैंने थिंक लगाया, थिंक की जगह मैं फील भी लगा सकता हूँ, ध्यान से समझना कि फील कब आएगा और थिंक कब आएगा। ध्यान से समझना, फील कब आएगा और थिंक कब आएगा, क्या डिफरेंस है फील में। हिंदी में दोनों ही ऐसे बोले जाते हैं, मुझे लगता है। हिंदी में दोनों ही ऐसे बोले जाते हैं, मुझे लगता है।
बट यहाँ पे फील और थिंक, मैं ये भी तो लगा सकता, आई फील यू डू नॉट नो मी, ये भी तो लगा सकता, मुझे लगता है। तो यहाँ पे थिंक की जगह अगर फील लगाएंगे हम तो भी करेक्ट है। वैसे फील तब आता है जब हम इमोशनली सोचते में, तो हम सिर्फ इतना बोल देते हैं ना कि मुझे लगता है, बट इंग्लिश में अगर इमोशनली सोचते हो, इमोशनली लगता है तो क्या आ जाएगा, feel। मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यहाँ पे एक प्यार क्या होगी, फील वाली बात हो गई। तो यहाँ पे फील, अगर मम्मी को लगता है कि मैं खाना अच्छा बना, मम्मी, ये सोचने वाली बात है, तो क्या लग जाएगा, जब इमोशनली सोचते हो तो फील, अदरवाइज थिंक। बट हिंदी सेम है, ज्यादा चक्कर पढ़ो, चाहे फील लगाओ चाहे थिंक लगाओ, दोनों ही। और कई बार ऐसा कह देते हैं हम, ऐसा लगता है कि तू मुझे जानता है। अब मैंने कहा ही नहीं मुझे लगता है, अब ऐसा लगता है कि इंग्लिश बताओ, ऐसा लगता है कि तू मुझे जानता है, इसकी इंग्लिश बताओ। ऐसा लगता है कि इंग्लिश नहीं। वो भी रूल बिल्कुल सेम है, ऐसा लगता है में कह देंगे इट सी, इट, ऐसा लगता है तुम मुझे जानते हो, इट सीम्स यू नो मी, इट सीम्स यू नो मी। रूल अभी देखो हमारा सेम है, चेंज नहीं किया, बस चीजें अलग लगा। इट सीम्स दिस फैन ब्लोज एयर, इट सीम्स दिस फैन ब्लोज एयर, नए रूल पे चलते हैं हम, आगे चलते। देखो, अगर हमने इस पे क्वेश्चन पूछना है, कि क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम रोते हो, वो करते हैं ना आपसे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, किस चीज की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब मैंने क्या तुम मुझसे प्यार करते हो जान करके, क्योंकि अगर मैं ये पूछूंगा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, इसकी इंग्लिश आप सबको पता है, हम क्या कहते हैं, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मतलब जब भी इस चीज का हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या लगाएंगे, डू प्लस सब्जेक्ट, टू क्या हो गया, सब्जेक्ट, लव प्लस फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाए, डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, क्या तुम्हें लगता है, डू यू फील, डू यू थिंक आई गो टू स्कूल, क्या कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करता है, ये चलो क्या कैमरा वाली बात में डू नहीं लगेगा, डज लगेगा, वो बाद में बताओ, पहले ये वाला करो, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगा, जब क्वेश्चन किसी से पूछना है हमने, रूटीन का क्वेश्चन, जहां पे क्वेश्चन में ये पूछते हैं क्या तुम खाते हो, पीते हो, सोते हो, रोते हो, हंसते हो, नहाते हो, क्या तुम ठंडे पानी से नहाते हो, क्या तुम अभी भी ठंडे पानी से नहाते हो, जैसे सर्दियां आ गई ना तो हम किसी से पूछते हैं, क्या तुम अभी भी ठंडे पानी से नहाते हो, डू यू टेक बाथ विद कोल्ड वाटर, डू यू स्टिल टेक बाथ, स्टिल टेक बाथ, स्टिल क्या हो गया, अभी भी, क्या तुम अभी भी ठंडे पानी से नहाते हो, डू यू स्टिल टेक बाथ विद कोल्ड कोल्ड वाटर, डू यू स्टिल टेक कोल्ड शावर, है ना, क्या तुम रात को 10 बजे घर जाते हो, डू यू गो होम एट 10 o'clock नाइट, क्या पंखा हवा देता है, या क्या पंखे हवा देते हैं, क्या बहुत सारे पंखों की बात कर रहा हूं मैं, डू फैंस ब्लो एयर, डू फैंस ब्लो एयर, क्या पंखे हवा देते हैं, डू फैंस ब्लो एयर। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे चलते। क्या आपको पता है इंग्लिश, डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, मैं इसका जेस्चर कई बार समझ, क्या आपको पता है, नहीं, डू यू नो, क्या आपको पता है, डू यू नो, चला ना, ये कुछ जेस्चर में कुछ दिक्कत हो गई थी, जिस कारण से ये प्रॉब्लम करने लगा। क्या आपको पता है, डू यू नो। हम इस टॉपिक को एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर इस फाइल को दोबारा खोलेंगे,
देर देर आर सम प्रॉब्लम्स इन द फाइल, आई फाइल होगी, आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। अदरवाइज बिना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, मतलब जो इंस्टेंट चीजें हम ज्यादा मजा। तो मतलब इंस्टेंटली आपको कोई चीज बता दी, उसमें डेफिनेटली सीखने को ज्यादा मिलता है, और वैसे हमें सीखने को कम मिलता है। देयर सम टेक्निकल इशू, चलो इतने हम करते हैं। अब मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हम क्या पूछेंगे, डू यू नो, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम रोते हो, डू यू क्राई, क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ, क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है। अब मम्मी की बात आ गई तो मम्मी क्या हो गई, सिंगुलर होगी। कल मैंने बताया था सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, एससीएस लगाना है। बट यहाँ पे एससीएस अभी समझा रहा हूँ, पहले ऐसे समझ लो फिर लिखते समझ। यहाँ पे एससीएस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, याद रखना। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर हमको कोई चेंज करना होता है, कभी भी किसी सेंटेंस में अगर हमको चेंज करना होता है, तो वो चेंज हम सेंटेंस की फर्स्ट वर्ब के साथ करते हैं, सेंटेंस की फर्स्ट वर्ब के साथ करते हैं। अगर मैंने क्वेश्चन बनाना है, क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, चलो ये चालू हो गया, क्या तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कहां से आता है, शुरू में डू से आता है। तो एससीएस किसके साथ लगेगा, डू के साथ लगेगा। मम्मी खाना बनाती है, डज योर मदर कुक, डज योर मदर कुक फूड, डज योर मदर कुक फूड। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करता है, क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करता है, डज योर ब्रदर हेल्प यू। अब आगे वाली वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, डज योर ब्रदर हेल्प यू, आगे वाली वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। देखो सारा काम पुराने वाला ही आ गया अपना। तो मैंने जो ये क्वेश्चन आपको बताया, समझना है इसको ध्यान से। रूल था डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमने यही रूल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लिखना है, तो कल मैंने बताया जिनके साथ एससीएस, जिन कल क्लास लगाई थी, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब मैं इस वर्ब के साथ एस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वर्ब मेरी पहले डू आ गई, डू के साथ ये लगा दिया, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मम्मी खाना बनाती है, डज मम्मी कुक फूड, डज मम्मी कुक फूड। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पेरेंट्स कभी प्रशंसा, पेरेंट्स क्रिटिसाइज, है ना। क्या तुम्हारे पेरेंट्स प्रशंसा करते हैं, डू योर पेरेंट्स, डू योर पेरेंट्स एडमायर यू, डू योर पेरेंट्स एडमायर यू। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तो पेरेंट्स एडमायर यू। समझ आया ये, डू डज समझ आया तो यू प्रेस कर दो, लेट मी नो, मुझे पता लग जाए। डू डज समझ आया तो यू प्रेस कर दो, मुझे भी पता लग जाए। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, योर पेरेंट्स, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, डू योर पेरेंट्स एडमायर यू। योर प्रैक्टिस। और क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट, क्या वह लिखता है, डज ही राइट, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें जानती है, डज योर मदर। अब मम्मी की बात आ जाएगी तो क्या लग जाएगा, डज लगेगा। भाई मम्मी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। तो क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें जानती है, डज योर मदर नो यू। क्या वह लिखता है,
डज ही राइट? क्या वह स्कूल जाता है? क्या तुम्हें लगता है? डू यू थिंक या डू यू फील? क्या तुम्हें लगता है? डू यू थिंक? क्या तुम्हें दर्द होता है? दर्द होने के लिए वर्ड यूज फील। क्या यूज करेंगे? फील। दर्द के लिए क्या यूज करेंगे? डू यू? दर्द को महसूस किया जा सकता है, तो इसलिए दर्द के लिए वर्ड यूज करेंगे फील। क्या तुम्हें दर्द होता है? डू यू फील पेन? क्या तुम्हें दर्द फील होता है? डू यू फील पेन? ठीक है। डू यू फील पेन? क्या आपके सर भाई जानते हैं? क्या आपके सारे भाई जानते हैं? डू योर ओल ब्रदर्स नो? क्या आपके सारे भाई जानते हैं? प्लूरल हो गया। डू योर ओल ब्रदर्स नो? क्या सर्दियों में फूल खिलते हैं? क्वेश्चन ही तो है। डू फ्लावर्स खिलना? ब्लूम। बी एल ओ ओ एम। बी एल ओ ओ एम। क्या सर्दियों में फूल खिलते हैं? वर्ड यूज होगा ब्लूम। क्या सर्दियों में फूल खिलते हैं? डू फ्लावर्स ब्लूम? क्या सर्दियों में फूल खिलते हैं? डू फ्लावर्स ब्लूम? क्या क्या वो रात को जल्दी सो जाते हैं? डू दे? वे वो जल्दी सो जाते हैं, प्लूरल है। डू दे स्लीप अर्ली एट नाइट? डू दे स्लीप अर्ली एट नाइट? क्योंकि मैं डू दे स्लीप अर्ली एट नाइट, इन नाइट एट नाइट दोनों ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिए। डू दे स्लीप अर्ली एट नाइट? आपको लगता है मैं पढ़ाई करता हूं? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बताओ बताओ। डू यू थिंक आई स्टडी? डू यू थिंक आई स्टडी? क्या आपको समझ आता है? डू यू अंडरस्टैंड? क्या मेरा एक सफेद बाल चमकता है? वन ग्रे हेयर। सफेद बाल को हम व्हाइट हेयर कभी भी नहीं कहेंगे। जो सफेद बाल के लिए वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम ग्रे हेयर। डज माई ग्रे हेयर, वन सिंगल ग्रे हेयर, एक सफेद बाल की बात कर रहा हूं। डज माई सिंगल ग्रे हेयर शाइन? चमकता है, शाइन। डज माई सिंगल ग्रे हेयर शाइन? क्या तेरी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद करती है? डज योर गर्लफ्रेंड, क्योंकि योर गर्लफ्रेंड की बात है, सिंगुलर की बात होगी। डज योर गर्लफ्रेंड लाइक मी? डज योर गर्लफ्रेंड लाइक मी? क्या तेरी गर्लफ्रेंड मुझे पसंद करती है? क्या जिया पढ़ती है? डज दिया स्टडी? डज दिया स्टडी? क्या जिया पढ़ती है? क्या मम्मी अच्छा खाना बनाती है? डज मम्मी कुक गुड फूड? तो हमने डज वाला रूल अभी अभी आपको समझा दिया था, तो ये वाला रूल डज का है। जब ये सब्जेक्ट, ध्यान से समझ लेना, एक बार दोबारा मैं समझा देता हूँ डज कैसे आया, पहले बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जब ये सब्जेक्ट क्या हो जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, आई को छोड़ के कोई भी सिंगुलर होता है, यू को सिंगुलर नहीं मानते, आई को छोड़ के कोई भी सिंगुलर होता है, तो क्वेश्चन डज से शुरू होगा, डू की बजाय। डू यू लव मी तब तक चलेगा जब तक आप सामने वाले से पूछ रहे हो। जब आपका भाई आपको आपसे पूछता है, तब आप बड़े प्यार में पढ़ चुके हो, पढ़ते वढ़ते हो नहीं, फिर आपका भाई आपसे पूछता है, तो लगता है कि वो भी तेरे से प्यार करता है? क्या वो तेरे से प्यार करता है? डज ही लव यू? है ना? ऐसा होता है कि सामने वाला जब पूछेगा तो क्या पूछेगा, डज शी लव यू, डज ही लव यू? तो आप उससे प्यार करते हो, या आप पूछोगे डू यू लव? बट अगर आप अपने भाई से पूछ रहे हो, आप अपने भाई से पूछ रहे हो क्या भाभी तुझे प्यार करती है, तो क्या पूछोगे, डज भाभी लव यू? डज भाभी लव यू? क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो यहाँ नहीं है। तो ऐसे में
सिंगुलर आ गया एक 10 भाभी लव यू, तो क्या लगे शुरू करें 10 से। एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा, जो मैंने कल बताया था। कल मैंने बताया था एस वर्ब के साथ लगता है, बट ये यहाँ पे आ गया, हमारी फर्स्ट वर्ब इसके अंदर डू है, यहाँ पे लग, इस बात को समझ लेना। बहुत सारे फिर गलती कर देते हैं। वर्ड करेंगे, नया रूल करेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? कई बार चेक करना पड़ता है, ये ऐसी आवाज में गड़बड़ हो जाती है, तो मैं बोलता रहूंगा, आप आपके वहां पे कुछ और सुनेगा आपको। अगर इसमें अब नेगेटिव की बात करें, मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो याद रखना, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस रूल की नहीं, किसी भी रूल, जहां से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे डू और डज से क्वेश्चन कर रहे हैं, नेगेटिव की जब बात करेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं, मुझे नहीं लगता, तो हम किस चीज की बात करेंगे, नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस या डज नॉट। अब इस वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि अगर एस लगना है बता दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूं भाई, ऐसा नहीं लगता, इट है, ऐसा नहीं लगता, इट है। अब इट क्या है, सिंगुलर है, मैं क्या लगाऊंगा, इट डज नॉट सीम, इट डज नॉट सीम, ऐसा नहीं लगता, इट डज नॉट सीम, ऐसा नहीं लगता, इट डज नॉट सीम कि तुम स्कूल जाते हो, टी के लिए क्या लगाते हैं, दैट यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ये भी दो सेंटेंस बना दिए हमने। ऐसा नहीं लगता कि तुम स्कूल जाते हो, इट डज नॉट सीम दैट यू गो टू स्कूल, ऐसा नहीं लगता कि तुम स्कूल जाते हो, ऐसा नहीं लगता कि तुम पढ़ते हो। मैं क्या बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं लगता कि तुम पढ़ते हो, ऐसा नहीं लगता कि तुम स्कूल जाते हो, है ना, ऐसा नहीं लगता कि तुम लिखते हो, ऐसा नहीं लगता, तो इट डज नॉट सीम। तो नोट कहाँ पे लगेगा, एक चीज इसके लिए और ध्यान रखना, लिखने में तो हम ये शॉर्ट फॉर्म लिख देते डॉन, डजन, बट बोलते हुए इसको डोन और डजन की, तो हिंदी भाषा को अगर आप तोड़ फोड़ लेते हो तो वो आपकी खुद तोड़ फोड़ दोगे, तो इंग्लिश अपनी खुद की भाषा नहीं, तो उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते, उसको आपको कंप्लीट बोलना पड़ेगा, डज नॉट, डू नॉट, वो साउंड अच्छी आती है, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश की टोन सही है। तो जब भी इंग्लिश की बात करेंगे तो आपको सही शब्द का यूज करना है, आपने शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म अगर यूज कर दी तो वो गलत हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट, आप बोलोगे भी डू नॉट, डज नॉट बोलोगे, लिखने में डोंट और डज नॉट, डजंट लिख सकते, बट बोलने में ऐसा, बोलते हुए आपको पूरा, ठीक है। चलो, मैं परफ्यूम लगाता हूं, इंग्लिश बोलो इसकी, क्या तुम परफ्यूम लगाते हो, डू यू वियर परफ्यूम, क्या तुम परफ्यूम लगाते हो, क्या तुम परफ्यूम लगाते हो, रूटीन की बात होगी, रूटीन की बात होगी तो क्या पूछेंगे, डू यू वियर। अब मैंने क्या लगाया, परफ्यूम के साथ वियर, डू यू वियर परफ्यूम, परफ्यूम के साथ वियर का यूज, मैंने कुछ ऊटपटांग चीजें बताई हैं आपको, भाई इसके साथ ऐसा आएगा, जैसे परफ्यूम के साथ क्या आता है, वियर आता है, दिस मेक्स आवर इंग्लिश, जब ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको यूज में आ जाते हैं तब आपकी इंग्लिश चली। चलो बेटा, क्या तुम चुगली करते हो, डू यू बैक बाइट, मैं चुगली नहीं करता, आई डू नॉट बैक बाइट, मैं नहीं लिखता, आई डू नॉट राइट, वे नहीं लिखते, दे डू नॉट राइट, तुम मेरा कैमरा हिला देते हो, यू मूव माई कैमरा, है ना, यू मूव माई कैमरा, तो कोई चीज हिला देना के लिए वर्ड यूज कर देंगे हम, यू मूव माई कैमरा, तुम मेरा कैमरा हिला देते हो, यू मूव माई कैमरा, मैं तो ध्यान ही नहीं देता, आई डू नॉट पे अटेंशन, ध्यान देना क्या होगा,
पे अटेंशन, आई डू नॉट पे अटेंशन, मैं ध्यान ही नहीं देता, आई डू नॉट पे अटेंशन। जब हम इसकी बात करेंगे, भाई ध्यान देना या ना देने की बात करते हैं, तो वर्ड यूज करते हैं हम पे अटेंशन। घमंडी लोग किसी की नहीं सुनते। जिनमें शेक ठीक है, बट शेक का मतलब पता है क्या है, कि ऐसे हिला देना। बट अगर आपके हाथ में बोतल है और किसी ने आके थोड़ी सी हिला दी, तो वो मूव कर यूज करेंगे शेक। करेक्ट। घमंडी लोग किसी की बात नहीं सुनते। जो अब घमंडी को क्या कहेंगे हम, एरोगेंट। बहुत सारे और वर्ड होते हैं, बट एरोगेंट एक जेन्युइन अच्छा वर्ड है जो घमंडी के लिए यूज होता है। अब एरोगेंट पीपल, घमंडी लोग। अब ये क्या है, घमंडी लोग, ये हमारा क्या हो गया, डूअर हो गया, डूअर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। घमंडी लोग किसी की नहीं सुनते, डू नॉट। घमंडी लोग किसी की नहीं सुनते, घमंड। एरोगेंट पीपल डू नॉट लीजन। लीजन के बाद हमेशा टू यूज होता है, लीजन के बाद हमेशा क्या यूज होगा, टू यूज होगा। इसको आप बिना टू के यूज नहीं कर सकते, लीजन के बाद हमेशा टू का यूज होगा ही होगा, इसको बिना के आप यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, डू नॉट लीजन टू, किसी को भी नहीं, नेगेटिव बात है, एनीवन। घमंडी मतलब एरोगेंट पीपल डू नॉट लिसन टू एनीवन। कंजूस लोग पैसा नहीं खर्च करते। माइजर्स, माइजर पीपल, माइजर पीपल, हाँ नेवर, क्या पैसा नहीं खर्च करते, कभी नहीं खर्चे में नेवर लगेगा। डू नॉट स्पेंड मनी। माइजर पीपल डू नॉट स्पेंड मनी। भाई जो माइजर होते हैं वो पैसा नहीं खर्च करते, डू नॉट स्पेंड मनी, है ना। क्या तुम्हारा भाई पैसा खर्च करता है, डज योर ब्रदर स्पेंड मनी। क्या तुम्हारा भाई पैसा खर्च करता है, डज योर ब्रदर स्पेंड मनी। क्या पंखा हवा देता है, डज फैन ब्लो एयर। क्या तुम पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक वाटर। ड्रिंक जगह आपको क्या बताया था, क्या बोलना है, हैव और टेक बोलो, ज्यादा अच्छा साउंड्स गुड। कहते हैं कोई चीज सुनने में अच्छी लगती, कोई चीज सुनने में अच्छी लगती है तो उसको बोल देते हैं हम। रूल देखो सेम है, एक सिंगुलर है, सुनने में अच्छी लगती है, हमने एस लगा दिया, इट साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। रूल सेम है। ये एक सिंपल रूल, ऐसा रूल है जो हमने 2 दिन में किया। कल हमने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस किया था, आज इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किया है। मैंने कल भी बताया हम हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं उसको रूल क्या होता है, तो टॉपिक करवाने के बाद जरूर बता दूंगा आपको। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, बट अपने को मतलब ही नहीं है, हमको मतलब नहीं है। अब बताओ, मैंगो का टेस्ट मीठा होता है, मैंगो का टेस्ट मीठा होता है ना, नेचर में है ना, वो तो होता ही मीठा है, तो मैंगो का टेस्ट मीठा होता है। मैंगो टेस्ट, टेस्ट एस लग जाएगा, मैंगो टेस्ट स्वीट। मैंगो का टेस्ट मीठा होता है, मैंगो टेस्ट स्वीट, समझे। मैंने क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। ट्रीज क्या करते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, तो ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज प्लूरल हो गया, गिव अस शेड। छाया शेड होगा, शेडो नहीं होगा, जो लोग शेडो बोलेंगे गलत होगा। ट्रीज गिव अस शेड, पेड़ हमें छाया देते हैं, ट्रीज गिव अस शेड। रूल बिल्कुल सेम, रूल बिल्कुल। मैं हिचकिचाता हूं, मैं हिचकिचाता हूं,
आई क्या होगा, मैं हिचकिचाता हूं, आई हेजिटेट, हेजिटेट वर्ब है। क्या तुम स्टेज के ऊपर हिचकिचाते हो? वेरी गुड कंचन, क्या तुम स्टेज के ऊपर हिचकिचाते हो? बात पूछ रहा हूं मैं, स्टेज पे हिचकिचाते हो? क्वेश्चन बताओ पूरा। डू यू हेजिटेट ऑन द स्टेज? डू यू हेजिटेट ऑन, डू यू हेजिटेट ऑन स्टेज? मैं नहीं हिचकिचाता भाई, आई डू नॉट हेजिटेट ऑन द स्टेज। मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं। देखो मैं कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं, आई फील कॉन्फिडेंट। आप कहते हो भाई जीरो टू हीरो ज्वाइन करने के बाद मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं इंग्लिश में। आई फील कॉन्फिडेंट, आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर ज्वाइनिंग। अब ये याद रखना, एक रूल बता रहा हूं यहाँ पे, जब भी आफ्टर आ जाए, ध्यान रखना है, जब भी क्या आ जाए, आफ्टर आ जाए, इसके बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म लगती है। कल बताया था ना, फोर्थ फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाती है? फोर्थ फॉर्म हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर ज्वाइनिंग पीएससीएल क्लासेस। पीएससीएल की क्लासेस लगाने के बाद आई फील, और आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर ज्वाइनिंग हीरो टू हीरो। आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर ज्वाइनिंग जीरो टू हीरो। देखो रूल इज सेम, सबको लगता है कि छोटे से रूल से कितना बोल लेंगे। क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस फील होता है भाई? डू यू फील कॉन्फिडेंट? डू यू फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टू क्लासेस? डू यू फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टू क्लासेस? पूरा लिख के बता दो, बोलो, पहले बोलो यस सर आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टू क्लासेस, नहीं तो बोलो फिर चैट बॉक्स में लिख के बताओ आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टू क्लासेस। जल्दी जल्दी। अनिराम, आपने डू यू फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टू क्लासेस बताओ भाई पूरा चैट बॉक्स में। आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टू क्लासेस, सुशीला सेहाग सिंह। आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टू क्लासेस। और बताओ, किसी ने एक लगाया है, जिसने आज आज की क्लास लगाई है वो बताओ सर आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आई फील कॉन्फिडेंट आफ्टर अटेंडिंग टू द क्लास। कॉन्फिडेंस तो फील होता है भाई क्लास लगाने के बाद। व्हेन यू वर्क यू फील कॉन्फिडेंट, व्हेन यू डोंट वर्क यू डोंट फील कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता ही, कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रैक्टिस। अच्छा, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, है ना? प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। गलत चीज, प्रैक्टिस सिर्फ आपको हैबिचुअल। इफ यू स्पीक इन इंग्लिश रेगुलरली, गलत सही बोल रहे हो, कोई तो पैमाना नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है रॉन्ग दिस इज, क्या हो गए, आप हैबिचुअल हो गए, आप बोल रहे हो वैसे। अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करते हो तब आप, तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। किसी की बात करेंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, है ना? Monica Nehra saying, yes, sir, I feel confident after 2 days classes. Very good. I feel confident after attending 2 classes. Good. And I'm sure you will be fluent in English. People think people think English is hard. I think it only needs right guidance. अगर guidance सही है, if guidance is not right, English is pretty hard. Guidance अगर सही नहीं, है ना? समझ रहे हो ना बात को? Guidance, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई, सर गाइड करते हैं, सर गाइड्स, इसलिए गाइड करते हैं इंग्लिश बोल, सर गाइड्स अस स्पीक गुड इंग्लिश, सर गाइड्स अस टू स्पीक गुड इंग्लिश। मैं, सर फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बताओ इसकी, सर फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, सर
स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, सर स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, या ऐसा बोल सकते हैं सर स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, सर स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, या तो ये बोलोगे या बोलोगे सर स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, या सर स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। क्वेश्चन, डू यू स्पीक इन इंग्लिश? डू यू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? आप कहोगे यस सर आई स्पीक इन इंग्लिश सर, इंग्लिश तो मैं बोलता हूँ सर, नाउ आई कम टू क्लासेस आई स्पीक इन इंग्लिश सर। इंग्लिश इज, आपको क्या करना है, डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन पहले हिंदी में लिखना है, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और फिर शीशे के सामने वीडियो रिकॉर्ड करना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ग्रुप में भेजनी भी है। जिस ग्रुप में आप हो, जिसमें आपको जो आया तो मैं खुलवाऊंगा कल, वो भेजनी भी है कल क्लास से पहले। आई विल वॉच इट। डेली रूटीन, आपका डेली रूटीन भाई, सुबह उठने से लेकर सब कुछ लिखो। ब्रश करते हो, नहाते धोते हो, हाथ मुंह धोते हो, हाथ हाथ मुंह धोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेशन, क्या कहते हैं? एक तो होता है आपका यूअर डेली रूटीन, एक तो आप शेयर करोगे यूअर डेली रूटीन, एक चीज, एक आप शेयर करोगे अबाउट योर फ्रेंड्स, अबाउट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में, मतलब रूटीन, फ्रेंड्स रूटीन, या तो फ्रेंड्स का रूटीन, या किसी फ्रेंड की कोई आदत, सर वो तो पैसा ही नहीं खर्च, हाँ मेरा सर, आई हैव डज नॉट स्पेंड, यही तो रूल, डज नॉट स्पेंड, मेरा बेटा तो बोलता ही नहीं सर, माय सन डज नॉट स्पीक, ठीक है, तो फ्रेंड्स का रूटीन। फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं करते, जिसमें आप ये बोलोगे, डूअर आई होगा, फिर डू नॉट होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म। अब कोई ऐसी चीजें भी हैं जो आपकी मम्मी नहीं करती, जो आपका दोस्त नहीं करता, तो वहां पे डूअर क्या बदल, डूअर आप अपनी इच्छा से कोई और लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे डज नॉट आ जाएगा। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बनाओ। फिर आप सोचो, आप मम्मी से, पापा से, हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो जनरल के, ध्यान रखना रूटीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रूटीन होना चाहिए, रूटीन वाले क्वेश्चन। तो आप बच्चों से, आप अगर मैरिड होगे, डज योर टीचर इंग्लिश विद यू? यस मॉम माय टीचर स्पीक इन इंग्लिश विद, बट मॉम माय वन टीचर डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश। उससे क्या होगा? बच्चा विल आल्सो गेट इन्वॉल्व, आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो टॉक टू योर चाइल्ड, टॉक टू योर ब्रदर, टॉक टू योर सिस्टर, अगर कोई ना मिले ना बात करने, टॉक टू कस्टमर, कस्टमर कैसे पूछो, डू यू प्रोवाइड दिस, सर एयरटेल डज नॉट प्रोवाइड दिस सर्विस बट वोडाफोन प्रोवाइड्स सर्विस, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अब मेरी बात समझ रहे हो कैसे प्रैक्टिस करते, जरूरी। फॉर कन्वर्सेशन दे डोंट चार्ज मनी, ने कोई गलत नंबर मिला दिया, they do not charge money, customer care does not charge money, you can give phone call to Samsung customer care, Vodafone customer, if you are a Airtel customer you give phone call to the Airtel, they don't charge। चलो ट्राई अगेन। तो एक तो ये होमवर्क हो गया, एक आपका होमवर्क क्या है, मैं रूल लिख रहा हूं, टू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये मैंने रूल लिख दिया है। अब इसी को हमने दूसरा रूल बना, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे नोट्स बनाने हैं। फिर सब्जेक्ट प्लस डज, डज मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, का मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, फर्स्ट फॉर्म
है। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब मैंने क्या लिखा, मैंने ये तीन तीन रूल के लिखे। आपको क्या करना है, ये प्रॉपर समझ के लिखो। जब जनरल आता है क्या तुम खा, तब ये रूल लगता है। फिर लिखो एग्जाम्पल, फिर दोस्त एग्जाम्पल लिखो। क्या बारिश होती है, डज इट रेन। पंखा हवा देता है, डज फैन ब्लो एयर। क्वेश्चन लिखो, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लिखो। ये परमानेंट नोट्स बन जाएंगे, इससे रिवीजन भी हो जाती है। दो होमवर्क आप करोगे पक्का, ये होमवर्क करोगे। अभी मैंने बोर्ड पे जो भी करवाया था, पहले ये वाला क्यूआर कोड ले, फिर एक और क्यूआर कोड देना है। अभी कुछ वर्ड्स और भी करवाने हैं, वो दूसरी स्क्रीन पे जाऊंगा, मैंने क्यूआर कोड दे दूं। कोई कहेगा सर जूम कर दो, जूम क्यूआर कोड को जूम भी करना पड़ेगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्कैन कर लेना। 8 पेजेस हैं, 8 पेजेस। डन। नोट्स भी बना लेना, बट मैं नोट्स बनाने का टाइम भी दे दूंगा। इजी जी है, इसमें कर लो, कॉपी कर लो। प्रैक्टिस, वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम फॉर द प्रैक्टिस। हम क्लास में प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, लिखने का काम बाद में भी किया जा सकता है, साथ साथ भी किया जा सकता है। थोड़ा सा काम मैं भी दे दूंगा लिखने का, थोड़ा सा टाइम पर आप करते रहो। हो गया ये, दूसरी स्क्रीन पे चलूं। कुछ वर्ड्स हैं जो मैं चाहता था कि आज आप कर लो, कर लेते हैं। होता है तो चल रहा है। सर हैज गॉन स्लो। कुक फूड, खाना बनाना। बैकबाइट, चुगली करना। स्पोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। ओबे, कहना मानना। क्रैम, रट्टा लगाना। अंडर, गरजना। स्पीक वेल, अच्छा बोलना। ड्रिंक वाटर, टेक वाटर, पानी पीना। गार्गल, करारे करना। रिंस माउथ, कुल्ला करना। कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए, ये थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे, फिर क्यूआर कोड दे दूँ। कुक फूड सबको पता है, खाना बनाना। कुक फूड, खाना। अच्छा, ये मैंने जूम कर दिया था ना, हम उसी पे वापस नहीं। Sir, your class is very interesting, very enjoying. Thank you, Chinmay. Interesting is one thing, learning is second thing. Cook food, खाना बनाना। बैकबाइट, चुगली करना। स्पोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। देखे, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं? डू योर पेरेंट्स सपोर्ट यू? डू योर पेरेंट्स सपोर्ट यू? ओबे, कहना मानना। क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात मानता है? डज योर सन ओबे यू? अंडर, क्रैम, रट्टा लगाना। डज योर, डज, डू यू क्रैम? डज योर सन क्रैम? क्रैम मतलब रट्टा लगाना, रट्टा लगाना। थंडर, गरजना, कल भी बताया था। स्पीक वेल, अच्छा बोलना। ड्रिंक वाटर, टेक वाटर, पानी पीना। गार्गल, गरारे करना। रिंस माउथ, कुल्ला करना, कुल्ला करना। रिंस माउथ, डू यू रिंस योर माउथ? ये यूज भी होगा, जब डेली रूटीन लिखोगे तो यू विल गेट टू यूज इट। ठीक है, क्यूआर कोड देता हूँ। पीछे वाला सारा जो आज कराया था वो आ जाएगा, जब एक बार स्क्रीन ऑफ होगी थी उससे पहले वाला नहीं आएगा, तक वाला आ जाएगा। फटाफट ले लो, फिर मैं जूम कर देता हूँ, आने दो एक बार। हो गया। डन। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अभी स्कैन करोगे तो इसी मोबाइल में तो कुछ कर रहे हो आप, तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में हो जाएगा।
ये पता है क्यों बनाया हमने जीरो टू हीरो कोर्स? पहले तो बहुत माई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टे आउट, जैसे वो हिसार से बाहर रहते हैं, सो दे वांट टू लर्न, तो मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ। सेकेंड, लॉट ऑफ स्टूडेंट, our institute PSCL is popularly known in the city Hisar. It is way expensive. Way expensive मतलब है, हमारा फीस 4500 से 8500 पर मंथ तक है, पर मंथ। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड, तो हमने उसको क्या किया, फीस भी कम हो गया, 3 मंथ्स 4000। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीरो टू हीरो में आई केप्ट वन थिंग इन अ माइंड, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता वो भी इसको आराम से पाएगा, बिकॉज वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। एक एक पर्टिकुलर एक चीज भी आई कीप टेलिंग स्टूडेंट्स की लगाए, कौन सा वर्ड कैसे यूज, मतलब मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड 5 days इन अ वीक। ठीक है, चलो कल मिलते हैं पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ। पहले अपने ना वीडियो ऑन कर लो, आई शुड गेट टू नो, शुड गेट टू सी यू। नाउ टर्न ऑन योर वीडियो, टर्न ऑन योर वीडियो। तो अब मैंने एक वर्क दिया आपको करना है, यू नीड टू राइट योर डेली रूटीन, somebody else routine, stand in front of mirror and speak your routine, रिकॉर्डिंग करो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड आई गारंटी इन नेक्स्ट 1 month यू कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, इन नेक्स्ट 3 months यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। कॉन्फिडेंस तो जल्दी आ जाएगा, फ्लुएंस। चलो नाउ गिव मी हाई फाइव, 1 2 3। लव यू ऑल, सी यू टुमारो विद अ हाई एनर्जी, कीप डूइंग योर वर्क, बाय बाय।